हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के बारे में। यह आपका कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है? मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब भी हम अपने ट्रांसफ़र करते हैं ओनरशिप का, जब भी आपका कंपनी का जो ओनर है उसके हम मेंबरशिप का जो ओनरशिप का वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ अफेक्टेड बाय रिमूविंग द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो होता है वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट करता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो उनका नाम होता है उसको वहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के नाम को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। जितने मेंबर्स के रजिस्टर वहाँ पे बनाए गए हैं उसके अंदर वहाँ पे नेम को रिमूव कर दिया जाता है। एंड बाय इंसर्टिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी इन प्लेस ऑफ द ट्रांसफरर। और इसके बाद में क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे नया नाम वहाँ पे डाल दिया जाता है, ट्रांसफरी का नाम डाल दिया जाता है इन प्लेस ऑफ ट्रांसफरर। तो ये आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के अंदर। In the registrar of a member, shares of a public company are freely transferable, whereas there are certain restrictions on the transfer of the share of a private company. इसके अंदर देखा जाता है जो आपका पब्लिक कंपनी होता है ना, वहाँ पर अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं ना शेयर्स का, तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। बट अगर हम प्राइवेट कंपनी का देखते हैं केस, तो उसके अंदर आपको सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो वहाँ पे देखने को मिलती है। पब्लिक कंपनी के अंदर यहाँ पे इजीली यहाँ पे ट्रांसमिशन जो होता है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। टेक प्लेस व्हेन रजिस्टर्ड मेंबर डाइज और इज एडजुडिकेटिंग इंसॉल्वेंट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब इसके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है ना, ये कब होता है, जब भी आपका जो मेंबर है जो कंपनी को चला रहा है या तो उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा केस है अगर कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, कोर्ट ने बोला है कि ये कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो गई है, जो इसका ओनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, और जो कंपनी है उसको ट्रांसमिशन का केस वहाँ पे देखने को मिलता है। बट जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होता है उस कंडीशन के अंदर जो हमारे ओनरशिप होती है वो अपनी इंसॉल्वेंट के कंडीशन में नहीं दे रहा, वो अपनी मंजूरी से ही उसको दे रहा है। जब भी हम एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन में उसके ट्रांसफ़र कर देते हैं बिजनेस की ओनरशिप का, तो ये आता है आपका ट्रांसफ़र के अंदर। ट्रांसमिशन के अंदर आता है इट इज़ अ ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ये जो आपका प्रोसेस होता है ना, ये लॉ के द्वारा किया जाता है, ये लॉ के अकॉर्डिंग इसको काम किया जाता है। वेयर द शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन अ कंपनी इन द नेम ऑफ डिसीज पर्सन और एन इंसॉल्वेंट पर्सन। अब इसके अंदर जो शेयर्स होते हैं ना रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर, जो भी आपकी कंपनी है उसके अंदर जो शेयर्स है, अब वो किसके नाम पे वहाँ पे कर दिए जाएंगे, जो भी आपका जार है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या डिसीज्ड पार्टनर है, उससे वहाँ पे हटा दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ हिज लीगल हायर, उसके इंसॉल्वेंट पर्सन के नाम को वहाँ से हटा दिया जाएगा, और जो भी उसका नया लीगल पार्टनर वहाँ पर आ रहा है, जिसको भी उसने लीगली हायर किया है, उसके वहाँ पर नाम के आगे वहाँ पे उसको वहाँ पे ट्रांसमिशन कर दिया जाएगा ऑन प्रूफ ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी एज द केस में भी। और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि जो कंपनी है उसका दिवालिया निकल चुका है, या फिर जो मेंबर है जो उसका ओनर था उसकी डेथ वहाँ पे हो चुकी है, तो उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो ये आता है आपका ट्रांसमिशन का केस। ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है आपका, या तो जो उसका ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और ये आपका क्या होता है, लॉ के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे इनका दोनों का डिफरेंस देखने को मिलता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के अंदर क्या होता है, मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल टू शेयर वॉलेंटरली बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। अब इसके अंदर जो इसका मीनिंग होता है ना, वो ये देखने को मिलता है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जब भी आप करते हो ना, तो ये आपकी सहमति से होता है, सभी मेंबर्स की सहमति से होता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन से लेके जब आप दूसरे पर्सन को वहाँ पे अपने उस शेयर का ट्रांसफ़र कर देते हो। ट्रांसमिशन का कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये आपके लॉ के द्वारा किया जाता है, ये आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ शेयर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के द्वारा इस काम को यहाँ पे किया जाता है। दूसरा आता है आपका कि इसके अंदर कितनी पार्टीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड होती है, डेलिब्रेट एक्ट ऑफ पार्टीज़। इसके अंदर जो पार्टीज़ है सबकी सह मंजूरी होती है।
और अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती है, तो या तो कंडीशन आपकी इंसॉल्वेंसी की होती है, मतलब जो उसका मालिक है उसका दिवालिया निकल चुका है तो उस कंडीशन के अंदर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अगर उसका ओनर है उसकी डेथ हो गई है, इनहेरिटेंस, लुनेंसी ऑफ द मेंबर, तो इन सभी कंडीशन के अंदर ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट आता है कंसिडरेशन का। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के केस के अंदर क्या होता है, एडिक्वेट कंसिडरेशन यहाँ पे देनी पड़ती है, मतलब जो अमाउंट है वहाँ पे करना ही पड़ेगा। और ट्रांसमिशन के केस के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा अमाउंट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, नो कंसिडरेशन इज़ पेड। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र डीड। यहाँ पे जो आपका ट्रांसफ़र होता है ना शेयर्स का, यहाँ पे आपके डीड जो होती है उसको बनाना यहाँ पे ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक प्रॉपर डीड बनाई जाती है, उसके बाद में ही जो काम है उसके बाद में वो आगे ट्रांसफ़र उसको माना जाएगा। ट्रांसमिशन के केस के अंदर यहाँ पे जो आपकी वैलिड ट्रांसफ़र डीड है उसको बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। तो ये आता है आपका ट्रांसमिशन के अंदर। तो ट्रांसफ़र जो होता है आपका, ये क्या होता है, ट्रांसफ़र के अंदर जो आपके पार्टनर्स होते हैं, अगर उसको किसी भी पर्सन को वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है तो इजीली वहाँ पे ट्रांसफ़र जो वो देखने को मिलता है। अगर उसको किसी पार्टनर को करना है तो वो इजीली वहाँ पे कर सकता है पब्लिक के केस में। बट अगर प्राइवेट का केस है तो उसके अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो वहाँ पे देखने को मिलती है। और ट्रांसमिशन के केस के अंदर इसको हम तब लेकर आते हैं जब भी या तो कोर्ट के ऑर्डर्स हो, या दूसरा केस बनता है डेथ का, इंसॉल्वेंसी का, लुनेंसी का, इनहेरिटेंस का, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का देखा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बात की है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और साथ में उसका डिफरेंस देखा है हमने ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के साथ में। तो आज की वीडियो में हमने ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा है। ये आपका यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है कंपनी लॉ के। तो इसी के साथ में आपकी यूनिट नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होती है कंपनी लॉ की। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 4 को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।